अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको पी एफ सेंस की सीरीज़ के लेक्चर 2 में। लास्ट लेक्चर में हमने पी एफ सेंस की इंस्टॉलेशन सीखी थी कि किस तरह हम उसको वी एम वेयर मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर हम उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इसकी पी एफ सेंस की डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे, इसका ओवरव्यू लेंगे, यूज़र्स बनाना सीखेंगे, यूज़र ग्रुप के बारे में सीखेंगे, पैकेज मैनेजर की ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद एडवांस ऑप्शन है उसको देखेंगे। ये ओवरऑल हमारा एक बेसिक सेटिंग के हवाले से है, यानी कि पी एफ सेंस की जो बेसिक सेटिंग्स होंगी उसके हवाले से है कि हम ये किस तरह उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने पी एफ सेंस की डैशबोर्ड के ऊपर। तो करना क्या, आपने वेब ब्राउज़र ओपन करना है और आपने पी एफ सेंस का आईपी एड्रेस, जो लैन आईपी एड्रेस था वो था 192.168.1.1, इसको हम ओपन करेंगे। एक्सेस किया तो ये हमारे पास इसका इंटरफेस आ गया, डैशबोर्ड आ गया, स्टेटस हमारे पास इसका डैशबोर्ड आ गया। अब ये देखें डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, नेम, ये लास्ट टाइम हमने इसका होस्ट नेम वगैरह कॉन्फ़िगर किया था, और बायोस, ये वेरिएंट्स आ रही है, कोई CPU टाइप्स है, ये हमारा CPU है जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, डेट आ रही है, DNS सर्वर्स आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये इंटरफेस आ रहे हैं। ठीक होगा, ये हमारा डैशबोर्ड है। इस तरह हम यानी कि कोई भी ऑप्शन हम इसको सामने डैशबोर्ड पे रख सकते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन आपने डैशबोर्ड के अंदर रखनी है तो आपने इस पे जाके प्लस पे क्लिक करना है, तो इधर से हमारे पास सारी की सारी ऑप्शन आ रही है, गेटवे है, इंटरफेस है, ठीक है, डायनामिक DNS सर्वर है, फाइबर लॉग्स हैं। तो आप जो चाहते हैं तो आप उसको शॉर्टकट में रख सकते हैं। मैं कहता हूँ ट्रैफिक ग्राफ, मुझे ग्राफ आए ट्रैफिक का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। वैन पे जो ट्रैफिक आ रही होगी वो हमें इसका ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे लैन के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होगी, देखें मेरे लैन और वैन के अंदर ट्रैफिक आ रही है तो वो शो करवा रहा है। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं इसको सिस्टम के अंदर जाके सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अपडेट के हवाले से, इसको देखते हैं। अपडेट पे जाते हैं तो देखें हमारे पास आ रहा है सिस्टम अपडेट और ब्रांच आ रही है लेटेस्ट स्टेबस वर्जन 2.5, ठीक है। करंट जो हमारा वर्जन है वो 2.5 है और लेटेस्ट यही है, और स्टेटस क्या है, अप टू डेट है, यानी कि इसके बाद अभी तक कोई भी इसकी अपडेट नहीं आई। अगर कोई अपडेट आई होगी तो यहाँ से हम इसको अपडेट करेंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो ऑप्शन आ रही है वो देखते हैं हम, यूज़र मैनेजर को देखते हैं। यूज़र मैनेजर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र क्रिएट होता है जो होता है एडमिन, और उसका पासवर्ड होता है पी एफ सेंस। इधर से आके हम इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और नए यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ क्योंकि ये मुझे वार्निंग भी दे रहा है, एडमिन कौन पासवर्ड सेट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। मैं इधर से भी क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से इसको एक्शन पे जाके एडिट करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है पासवर्ड की, मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ और ये मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। अगर हमने कोई न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ऐड करेंगे और यूज़र नेम हम यहाँ पे दे देंगे, हम कहते हैं फैसल यूज़र नेम है। पासवर्ड आप जो उसका रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ पासवर्ड टाइप किया, फुल नेम आप यूज़र का यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक्सपायरी डेट मीन्स कि ये यूज़र कब लॉगिन होना एक्सपायर हो जाए, यानी कि अगर कुछ यूज़र होते हैं को हम उसको 10 दिन के एक्सेस दे देते हैं, 2 दिन की एक्सेस दे देते हैं, 1 मंथ के लिए दे देते हैं एक्सेस, तो उसको हम चाहते हैं कि उतने दिन बाद वो ऑटो एक्सपायर हो जाए और वो लॉगिन ना कर सके, ठीक है। तो वो जो डेट आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ हम सेट करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ ये 10 दिसंबर को ये एक्सपायर हो जाए, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑप्शन है डिसेबल, अगर हम इस पर टिक कर देंगे दिस यूज़र कैन नॉट लॉग इन, तो ये यूज़र कभी भी लॉग इन नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको इनेबल ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप मेंबरशिप है, तो ये इसको एडमिन के अगर राइट्स लेने हैं तो आप इसको मूव करेंगे मेंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है, तो ये मेंबर ऑफ बन जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, नॉट मेंबर ऑफ इस ग्रुप का, और अगर मेंबर ऑफ करना है तो आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम ये जो यूज़र क्रिएट किया है इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करके अब ये देखें हमारे पास आ रहे हैं अफेक्टिव प्रिविलेजेस आ रही हैं। इस पे अगर हम ऐड करेंगे तो हम इस पे असाइन कर सकते हैं प्रिविलेजेस के ये यूज़र किस काम के लिए हमने बनाया है, यानी कि ये यूज़र हम इस यूज़र से हम कौन कौन से काम करवा सकते हैं।
यूज़र कन्फिग डिनाई कन्फिग राइट्स, ठीक है। अगर ये हम करवाना चाहते हैं तो ये दे देंगे हम। अगर हम कहते हैं कि वो डैशबोर्ड को सिर्फ ओवरऑल देख सके तो हम उसको डैशबोर्ड की सर्च दे देंगे। अगर वो सीपीयू की यूटिलाइजेशन करना चाहता है तो वो कर सके, कन्फिगरेशन हिस्ट्री देखना चाहता है। अगर वो यूज़र हमने बनाया जिसने सिर्फ बैकअप्स और रिस्टोर करना है तो उसको हम इसकी सर्च दे देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह हम कोई भी यानी कि स्पेसिफिक जो प्रिविलेजेस है वो भी हम किसी एक स्पेसिफिक यूज़र को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी हैं, इसको आपने डिटेल से देख लेना और जो जिसकी ज़रूरत होगी जिस यूज़र के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ वही परमिशन उसको असाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके इसको सेव कर देना है। क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पे टैब आ रहा है ग्रुप का। अगर आपकी कंपनी में एक से ज़्यादा यूज़र हैं जो इसको pfSense को असेस करते हैं तो आप उसको ग्रुप के थ्रू प्रिविलेजेस असाइन करवा सकते हैं। मीन्स कि आप एक ग्रुप बना लें, ठीक है। हम कहते हैं ग्रुप बना देते हैं सिस्टम्स एडमिन का, ठीक है। उसका स्कोप क्या है, वो लोकली करना चाहते हैं कि रिमोटली करना चाहते हैं, हम उसको लोकली दे देते हैं। और उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से यूज़र हैं, जो यूज़र आप उसको मेंबर बनाना चाहते हैं वो हम उसको राइट क्लिक करेंगे और उसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब जब भी हमने कोई परमिशन देनी होगी तो हम इसको सिस्टम एडमिन को देंगे तो वो परमिशन हमारे दोनों यूज़र की तरफ असाइन हो जाएंगी। क्लियर हो गया। और इसके बाद हमारी तीसरी ऑप्शन है सेटिंग। सेटिंग में आ जाता है सेशन टाइम आउट कि मीन्स के कि कितनी देर बाद ये आपका सेशन जो है ना एक्सपायर हो जाए। मैं कहता हूँ अगर 10 मिनट हमारा सेशन यूज़ नहीं होता तो वो हमारा टाइम आउट हो जाए, ठीक हो गया। इस तरह आप इसको असाइन कर सकते हैं। मैं अभी इसके लिए डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं जाके नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं। सिस्टम के यूज़र मैनेजमेंट देख ली, अपडेट्स देख ली हमने, और सेटअप विज़िट तो हमने लास्ट टाइम ही देख लिया था कि जब हमने फर्स्ट टाइम इसको असेस किया तो हमारे पास इसका विज़िट आ गया था, तो सारी की सेटिंग हमने यहाँ पे करके देखी थी। और उसके बाद हम देखते हैं पैकेज मैनेजर। पैकेज मैनेजर को ओपन किया तो हमारे पास ये आ गए इंस्टॉल्ड पैकेजेस में दे आर नो पैकेज करंटली इंस्टॉल्ड। अभी तक कोई पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हमने किया हुआ। तो अगर कोई आप पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल पैकेज में जाएंगे तो आपको सारे के सारे पैकेजेस यहाँ पे शो कर देगा। pfSense का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये ओपन सोर्स है और इसके अंदर हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो ईजीली हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर देंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मीन्स कि आप चाहते हैं nTop एक एप्लीकेशन है, पैकेज है, वो आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम इसको सर्च करेंगे तो ये हमारे पास nTop PNG आ जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करेंगे इंस्टॉल और ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको नहीं पता, उसका नाम नहीं पता, तो आप इधर से नीचे से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें बैकअप की है, टू बैकअप में स्टोर फाइल एंड डायरेक्टरीज, यानी कि अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो ये बैकअप की पैकेज को इंस्टॉल कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बैकअप करना और रिस्टोर करना, ठीक है। इस तरह के सारे के सारे पैकेजेस हैं, ये हम जो हमारे पैकेजेस यूज़ होंगे वो हम आपको साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन करना भी सिखा देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हम जाते हैं सिस्टम के अंदर, ये लॉग आउट एडमिन हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। अब हम दोबारा साइन करते हैं एडमिन और पासवर्ड आपको याद है कि हमने इसका चेंज कर दिया था। तो अब मैंने इसको पासवर्ड टाइप किया तो लॉगिन हो गया। अब सिस्टम पे जाते हैं और देखते हैं हम जनरल सेटअप के अंदर होस्ट नेम आपने दे देना है। यहाँ पे अगर कोई भी आप रखना चाहते हैं, डोमेन अगर है आपकी तो यहाँ पे डोमेन मेंशन करेंगे, डीएनएस सर्वर आ जाएंगे। इनके अलावा भी आपने डीएनएस सर्वर ऐड करना तो आप ऐड डीएनएस सर्वर करेंगे, यहाँ पे आईपी देंगे और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आ रहा है टाइम जोन, ठीक है। आप अपने एरिया के हिसाब से इसका टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में हैं या जिस भी सिटी के अंदर हैं तो उस हिसाब से आप अपना टाइम इसको सेट कर सकते हैं। और नीचे आ रही है थीम। अगर कोई थीम आप डार्क करना चाहते हैं, कोई रेड करना चाहते हैं तो जो जिस तरह का व्यू आपको पसंद है उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ इसको, ठीक है। और नीचे आके आप इसको सेव करें और क्लोज करें। क्लियर हो गया। जनरल सेटअप भी हो गया आपका। और इसके बाद आ जाते हैं हम हाई अवेलेबिलिटी सिंक्स के अंदर।
हाई एवेलेबिलिटी सिंक्स ये ऑप्शन हमारे लिए तब यूज़ होती है, ये फेल ओवर के लिए यूज़ होती है। मींस कि आपके नेटवर्क के अंदर आपने 2 PFSense यूज़ कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा PFSense यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ होगी। मींस कि एक PFSense आपकी अगर ख़राब हो जाती है या करप्ट हो जाती है या उसका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, नेटवर्क बैठ जाता है, तो फौरी तौर पर आप उसका जो बैकअप PFSense होगी तो वो ऑटो एक्टिव हो जाएगी, वो आपके नेटवर्क में बिल्ड हो जाएगी, वो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ठीक है, वो पहले से हमने कॉन्फ़िगर की होगी तो वो लाइव हो जाएगी हमारी, एक प्राइमरी होगी और ये सेकेंडरी होगी। तो इधर आके हम उसकी सेटिंग करते हैं, इसको हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, IP एड्रेस दे देते हैं, इधर आके हम इसका रिमोट का यूज़र नेम दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसकी भी सेटिंग करना मैं आपको सिखाऊँगा। क्लियर हो गया। अब आके हैं सिस्टम के अंदर एडवांस पे जाके हम देखते हैं, ये देखें ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले ऊपर असेस आ रही है एडमिन असेस और नीचे है वेब कॉन्फ़िगरेशन। प्रोटोकॉल हमारा यूज़ हो रहा है HTTPS। HTTP भी यूज़ हो सकता है और HTTPS भी यूज़ हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है HTTPS। तो ये HTTPS ये देखिएगा हमारे पास जब हम इसको असेस करते हैं तो हमारे पास ये आ रहे होते हैं HTTPS और आगे IP एड्रेस। अगर आप उसको HTTPS से नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहते तो आप HTTP के थ्रू भी कर सकते हैं। HTTPS करेंगे तो उसके लिए आपकी TCP पोर्ट यूज़ होगी बाय डिफ़ॉल्ट 443 और HTTP के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ होती है वो 80। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं पोर्ट को तो वो आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं 8082 करना चाहता हूँ HTTPS और TCP पोर्ट यूज़ करना चाहता हूँ 8082, तो आप इसको टाइप करके यहाँ पे सेव करेंगे और जब आप इसको असेस करेंगे अब तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा HTTPS 192.168.1.1.8082। ठीक है, 8082 टाइप करेंगे तो फिर ही आपकी वो असेस होगा। ठीक है, ये देखें अब मैंने असेस जो किया वो कैसे किया है 8082 पोर्ट के थ्रू। ठीक हो गया। इस तरह आप इसकी पोर्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहते हो नहीं मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही जाने देना तो आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रख के इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रही है मैक्सिमम प्रोसेस, यानी कि मैक्सिमम 2 लोग यानी कि एट अ टाइम इसको असेस कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी जो डिफ़ॉल्ट हैं उसी को रहने दें, जो यानी कि ज़्यादातर जो यूजेबल हैं वो यही चीज़ें हैं। इधर आके आप इसको सेव करते हैं। तो अब आप जब भी इसको असेस करेंगे, हम इसको लॉग आउट करते हैं इधर से और यहाँ से हम इसको असेस करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने चेंज कर दी थी पोर्ट, तो देखें ये डिफ़ॉल्ट IP के थ्रू और डिफ़ॉल्ट पोर्ट के थ्रू ही असेस हो गया। आज हमने इसको सिस्टम जो टाइप है इसके अंदर सारी ऑप्शन हमने आज देख ली हैं। तो आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।